नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू मिशन टीचर यूट्यूब चैनल। तो आज आम गोटे नुआ टॉपिक पढ़ा नेशनल इनकम जोटा कि मुंड व्यथार कारण समस्तिंकर। तो आज आम यही जो कॉन्सेप्ट अच्छी नेशनल इनकम ताकू डिटेल्स रे डेप्थ को जाई पढ़ा है। चलो तो आम स्टार्ट करूँ एसएसबी टीजीटी रो इकोनॉमिक्स रो कंप्लीट सीरीज। तो ये है तुमर सिलेबस। तो आम कौन कौन सब सारी देइथिलु इंडियन इकोनॉमी जो फर्स्ट यूनिट अच्छी तुम फीचर ब्रॉड डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स नीड पॉलिसी ए सब आम कंप्लीट सरी जाइथिला। यूनिट 2 मध्य आमर सरी पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। आज नुआ टॉपिक होउची यूनिट 3 मीनिंग एंड इंडिकेटर्स नेशनल इनकम फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एंड नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आज आम पढ़ा नेशनल इनकम। तो मन रख तुम इकोनॉमिक्स रे खास करी तीनटा मोस्ट इंपोर्टेंट जोटा कि तुम्हें डिटेल्स से देखिबो है कौन कौन ना इन्फ्लेशन टॉपिक को भल से देखिबो देन तुम नेशनल इनकम को भल से देखिबो आउ तुम यूनिट फॉर मनी एंड बैंकिंग को भल से देखिबो है कारण सेठू क्वेश्चन पिला माने पारु नाहांती। तो चलो आज आम नेशनल इनकम को आज भल से बुझिबा। चलो तो स्टार्ट करिबा। तो स्टार्ट करने पूर्व प्रथम जॉइन रखी आम चैनल विषय में। आम चैनल हूँ मिशन टीचर एठारे आम ओएवीएस और एसएसबी टीजीटी क्लास प्रोवाइड करूँ। तो एसएसबी टीजीटी मु नौ तुम इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी पार्ट मु इकोनॉमिक्स ऑलरेडी स्टार्ट कर देइछि बहुत का क्लास मु तार प्लेलिस्ट बनई देइछि। तो मैंने जाइए प्लेलिस्ट देखिपर। आउ ओएवीएस मु तुम सोशल स्टडीज पार्ट पढ़ाऊँगी ऑलरेडी मोर जो हिस्ट्री पार्ट स्टार्ट हो जाए तार जिते सब नोट मु फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँ। आमर जो टेलीग्राम चैनल रही मिशन टीचर से आउ तार तुम जब चाहूच आमर फ्री ऑफ कॉस्ट रे कौन गोटे पैसा देवाई पड़ोनी आमर जिते सब अच्छी नोट्स आउ MCQ नोट्स रो PDF आपण मैंने पाइबे आमर टेलीग्राम चैनल रे। तो मु आपन को एडवाइस करी जे आपण मैंने आम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हूँ। तेज चलतु डेरी नक स्टार्ट करवा। चलतु स्टार्ट करवा नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या कह जाए नेशनल इनकम मीन्स द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री ड्यूरिंग वन फाइनेंशियल ईयर। तो कंट्री भितर टोटल तुमर जिते सब फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो तार टोटल मनी वैल्यू को कह जाए नेशनल इनकम है टोटल। तो से तुम 1 ईयर रे ही काउंट करा जाए। तेरे की पॉइंट किछि मने रखिबा देख। तो ओनली फाइनल गुड एंड सर्विसेज आर इनक्लूड एठी जो तुम नेशनल इनकम तुम्हें कैलकुलेट करिवो तो सेठी ओनली तुमरो फाइनल गुड आउ सर्विसेज को इनक्लूड करा जिवो। जेमति कि देख तुमरो मैदा मैदा हेउची तुमरो इंटरमीडिएट गुड बट मैदा रु जतबे तुमे बिस्कुट तैयारी कलो तो सेटा तुमरो फाइनल गुड हे गला। जेमति कि सुगार केन हेउची तुमरो इंटरमीडिएट गुड बट सुगार केन रु जतबे तुमे सुगार तैयारी कलो तो सेतेबेले सेटा तुमरो फाइनल गुड हे गला है। तो फाइनल गुड क्या कह जानी है तो ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को गुड़ा जमती डॉक्टर को सेवा टीचर को सेवा जोटा से पैसा पाँच है तो सहीटा तुम सर्विसेज हो गला आर इनक्लूड करा जिवो। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन इज मेजर फॉर 1 ईयर। तो 1 ईयर रे ही मेजर करा जिवो तुमरा नेशनल इनकम। इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड टू अवॉइड डबल काउंटिंग। इंटरमीडिएट गुड को एठी कैलकुलेट करा जाइनी कहीं जदि आम कैलकुलेट करवा तो सेटा माने तुम डबल काउंटिंग हो तो ताकू एभॉइड करने आम इंटरमीडिएट गुड को यूज करेनी। तो तार गोटे एग्जांपल दउची है देख एबे मने कर मु गोटे पिज्जा शॉप खोली है। तो पिज्जा शॉप खोली जो मोर जो ये पिज्जार दाम तो किसी थी ना पिज्जा बेस रो तो दाम किसी थी ना। तो बेस रो दाम धरा जाओ मन कर 10 टंका मुझे किणी आउ ता पछरे जो खर्च करी वेजेस देइची मोर जो लेबर्स मानू इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती तो सब मिसी मुसाकिना ता सहित पुणी बहुत जिन पड़े भी से पिज्जा रे तो ता सहित सब मिसिकी धरा जाओ मोर 30 टंका खर्च होती 30 टंका खर्च होती देन तुमर आहरी मु मोर जो लाभटा को तो भी मु ऐड करी ना नहीं करी तो धरा जो 30 10 40 है तो 40 टंका है माने होइची देन मु मोर लाभटा धरा जो मु आउ 40 धरली है तो 80 देन मु 80 टंका से पिज्जाटी को बिक्री करुची है 80 टंका पिज्जाटी को बिक्री करुची। तो नेशनल इनकम कहूची एई जो फाइनल जो तुमरो प्राइसटा आसुची 80 एई 80 टाकू ही तुम्हें नेशनल इनकम रे काउंट करो किंतु इंटरमीडिएट गुड को काउंट करनी। इंटरमीडिएट गुड कौटा ना ये जो तुम 30 आसला 30 है तुम इंटरमीडिएट गुड जदि देख ये ऑलरेडी 30 मिसिकिना रही 80 रे ऑलरेडी 30 मिसिकिना रही मुझे से 80 सहित पुणी आउ थे इंटरमीडिएट
30 मिसई देबी 80 90 110 माने 110 हो तो मुझे तोर तुम 30टा 2 थर काउंट हो गलानी ना हो गला तो से कह जे एभॉइड डबल काउंटिंग को एभॉइड करबा आम इंटरमीडिएट गुड्र प्राइस को इनक्लूड करबानी नेशनल इनकम रे कहीं जिते आम फाइनाल गुड्र प्राइस को एड करूचे से ऑलरेडी सेटा एड होइकी जाइछि हैला बुझिला चलो स्टार्ट तो नेक्स्ट जीवा एग्जांपल देखो एग्जांपल तो रॉ मटेरियल धरा जाऊ रॉ मटेरियल अच्छी देन तुम स्टील रु आम तैयारी कले कौन रिफ्रिजरेटर तुम तैयारी करागला रॉ मटेरियल है तुम इंटरमीडिएट गुड जमती कहली सुगार केन रु आम सुगार तैयारी कले तो सीठी तुम सुगार केन है तुम इंटरमीडिएट गुड्स स्टील है तुम इंटरमीडिएट गुड स्टीलटा भी गोटे इंटरमीडिएट गुड्स देन रिफ्रिजरेटर तुम फाइनाल गुड है बना हो गला तो सेटा तुम फाइनाल गुड हो गला ओनली द वैल्यू ऑफ रिफ्रिजरेटर फाइनाल गुड इज काउंटेड इन नेशनल इनकम जोटा मुझे बुझाऊली केवल फाइनाल गुडटा को ही आम नेशनल इनकम रे काउंट करबा आम इंटरमीडिएट गुड को नेशनल इनकम रे काउंट करबा नहीं कारण जदि आम काउंट कर दौचे तेबे से डबल काउंटिंग हो से एभॉइड करा जाए है चलो एटा गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट मन रख ये तो मेथड आउ जो तुम प्राइसेस यूज इन नेशनल इनकम है फर्स्ट है तुम 3टी मेथड रही गोटे तुम फैक्टर कॉस्ट बेसिक प्राइस मार्केट प्राइस यही 3टी जिनस को खास कर नेशनल इनकम रे बहुत बहुत डेप्थ रे बुझ मु एग्जांपल माध्यम रे बुझाऊँ टिक करके बुझाओ और तार जो सूत्रगा सब मन रख है चलो फर्स्ट आसला तुम फैक्टर कॉस्ट एफसी तो फैक्टर कॉस्ट क्या कह जाए फैक्टर कॉस्ट इज द कॉस्ट इनकरेड बाय ए प्रोड्यूसर फॉर प्रोडक्शन तो जते बेले गोटे प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करुची तो ता पछरे से जते सब कॉस्ट खर्च करुची ताहाकू कह जाए कॉस्ट फैक्टर कॉस्ट जमती कि देख कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर कॉस्ट कौन ना रेंट धरा जाओ मु एबे सुगार उत्पादन करुची तो सुगार पछरे मोर रेंट जीवन नहीं तो फैक्टर कॉस्ट हो सीटा वेजेस माने मु लेबर मान को जो पैसा देबी सेटा भी हो इंटरेस्ट जो मु इंटरेस्ट देली देन तुम प्रॉफिटटा भी तुम फैक्टर कॉस्ट रे जाउची है मन रख यही सब जिनस गुड़ा तुम फैक्टर कॉस्ट रे जाउची नेक्स्ट जीवा चलो एग्जांपल माध्यम में बुझिबा फैक्टर कॉस्ट कौन ए लैपटॉप कंपनी अर्न्स धर जो तुम एबे गोटे लैपटॉप कंपनी तैयारी करिचो तो से जो लैपटॉप कंपनीटा तैयारी करिलो तो जो तुम तैयारी करुच तो से निहाती गोटे घर थी तो रेंट तो दब धर जाओ रेंट तुम 10,000 टंका तुम दौच वेजेस दौच 50,000 इंटरेस्ट दौच 5,000 प्रॉफिट तुम 15,000 तो टोटाल फैक्टर कॉस्ट कौन है ना रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट तो सबू मिसिकी तुम गोटे अमाउंट आसला 80,000 तो 80,000 है तुम फैक्टर कॉस्ट है बुझेगा चलो नेक्स्ट है तुम फॉर्मूला फैक्टर कॉस्ट फॉर्मूला रही जमती कि तुम फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी है तो बुझा चलो तो मु कौन कहली ये देख ये कौन अच्छी क्या तुम एड कर तुम जो तुम फैक्टर कॉस्ट को रेंट वेजेस इंटरेस्ट और प्रॉफिट को तुम एड कर चलो तो फॉर्मूला आग बुझा जे सपोज प्रोडक्ट इज सोल्ड इन द मार्केट फॉर 120 रुपीज है मन कर तुम फंड धरा जाओ यहाँ फंड दाम तो 120 टंका के हेनी किंतु जेहेतु आम काउंटिंगटा टी बेसी काउंटा टी बेसी माने क्रिटिकल हो 120 धरी है बुझे कष्ट हम यही छोट गोटे अमाउंट धरले बुझीपार बेस्ट है तो मन कर गोटे तुम फंड दाम है तुम 120 टंका मार्केट प्राइस एमपी है तुम 120 गोटे फंड मूल्य है मोबाइल मूल्य द गवर्नमेंट इम्पोज कला इनडायरेक्ट टैक्स देख तुम्हें जहाँ भी किसी जिनस आणुच से तो गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स माने जमी जीएसटी एड करुच्ची ना नहीं करुच्ची तो 120 टंका थिला तुम पाख 120 टंका से मोबाइल रेट थिला सेठी 30 टंका कौन कला ना इनडायरेक्ट टैक्स बसईला जीएसटी बसईदेला सरकार देन सब्सिडी छाड़ला के 10 जो तुम सब्सिडी जो छाड़ हुए जमती तुम्हें 120 टंका 120 टंका 10 टंका छाड़ जमती तुम्हें केते टंका दब ना 110 टंका दब सेमती कहूँ सब्सिडी छाड़ है तो तुम कौन हम ना एफसी कौन हो ना एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी तो एमपी केते अच्छी मार्केट प्राइस केते अच्छी 120 टंका है तो मार्केट प्राइस 120 टंका तुम्हें इनडायरेक्ट टैक्स देल 30 टंका माइनस प्लस 10 टंका सब्सिडी देल इज इक्वल टू 100 है तो 100 हो गला तुम फैक्टर कॉस्ट केमती है बुझाऊँ देख
देख तो आमे कौन कही फैक्टर कॉस्ट रे सबु बेले तुमरो कौनटा ऐड हबो जो फैक्टर कॉस्ट जो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन पाई जेते सब खर्च करूछु के बुझाइतली जेमती कि तुमरो रेंट वेजेस इंटरेस्ट और प्रॉफिट मते कुह एई जो आम सूत्र रे अछि इनडायरेक्ट टैक्स टा आमरो कोउथिरे इनकम होउची एठी कोनोसी इनडायरेक्ट टैक्स अछि कि वेजेस रेंट प्रॉफिट एठी कोनोसी इनडायरेक्ट टैक्स अछि कि नाही नी तो फैक्टर कॉस्ट रे आमर इनडायरेक्ट टैक्स मिसिबनी आमे जो गवर्नमेंट को टैक्स दउचे सेटा कोन पाई मिसिबो फैक्टर कॉस्ट तो तुमरो रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट को ही जीवो तो जेहेतु सी इनडायरेक्ट टैक्स लगेइची तो सेटा को हमें माइनस कर दवा जो आमर दाम हला 120 टंका 120 टंका द्रव्यर दामटा देइचे सेटा मिसिकिना रहिची कोन ना फैक्टर तुमरो इनडायरेक्ट जीएसटी मिसिकिना रहिची 30 टंका हला 30 टंका जीएसटी मिसिकिना रहिची जेमति कि 0,351 150 है तो से मिसिकिना रही तो 150 रु आमे कौन करवा जो सी इनडायरेक्ट टैक्स जो जीएसटी मिसी तो सेटा को आमे माइनस करवा ना नहीं 30 टंका माइनस करवा ना नहीं कले सीना आम फैक्टर कॉस्ट ठीक बाहर तो सहीटा कहुच्छी तो आर कौन काम ना इनडायरेक्ट टैक्स कौन काम ना सबू द्रव्य इनडायरेक्ट टैक्स बसाई थाए है गवर्नमेंट बसई थाए कौन ना जीएसटी जो कहूच तुम्हें तो जदि आम माइनस इनडायरेक्ट टैक्स करदेबा प्लस सब्सिडी करदेबा कारण प्लस सब्सिडी मिसुची सेठी है देन आमर बाहरी जीवो कौन फैक्टर कॉस्ट बुझीला नेक्स्ट जीवा चलो नेक्स्ट है तुम बेसिक प्राइस कौन ना बेसिक प्राइस इज द अमाउंट दैट द प्रोड्यूसर एक्चुअली रिसीव फ्रॉम द बायर्स बिफोर पेइंग प्रोडक्ट टैक्स है देख एटा कौन कहूँ बेसिक प्राइस क्या कह जाए जे गोटे प्रोड्यूसर माने धर जाओ मु उत्पादन करुच्ची तुम चीनी उत्पादन करुच्ची माने तुम सुगार उत्पादन करुच्ची जदि मु गोटे प्रोड्यूसर मु एक्चुअली जहाँ रिसीव करुच्ची फ्रॉम द बायर्स पाखरु है फ्रॉम द तुमर बायर्स पाखरु मु एक्चुअली जहाँ जते टंकाटा रिसीव करुच्ची सेटा है तुमर बेसिक प्राइस है तुमर बिफोर पेइंग प्रोडक्ट टैक्स बिफोर माने मु प्रोडक्ट टैक्स दबा पूर्वरु मु जेतिकी गोटे मु हेले गोटे प्रोड्यूसर मु जेतिकी बायर्स पाखरु रिसीव करुची टंकाटा ताको कहा जाउची बेसिक प्राइस जेंति फार्मूला देखो बेसिक प्राइस हैला तुमर एफसी हैला फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी जो सब्सिडी हैला चलो आमे एग्जांपल माध्यम रे बुझिबा देखो एग्जांपल हैला मने करो फैक्टर कॉस्ट हैला तुमर 100 फैक्टर कॉस्ट माने तुम गोटे द्रव्यटा बनईच से पछरे जो सब खर्च होती फैक्टर कॉस्ट है तुम 100 ये तुम प्रोडक्शन टैक्स कथा कहबा सेठी जो आमे फैक्टर कॉस्ट पढ़िले से आमे इनडायरेक्ट टैक्स को आमे करिचे किंतु एठी तुम प्रोडक्शन टैक्स कथा कह जाउछु प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस कल जिनसटा तो सेठी पई तो टैक्स तुम देइथिबो ना नहीं सरकार को देइथिबो सेही कथा कह जाउछु है तो फैक्टर कॉस्ट द्वारा जाऊ तुम 100 टंका प्रोडक्शन टैक्स आमे देले 10 टंका प्रोडक्शन सब्सिडी माने छाड़ है 5 टंका तेबे बेसिक प्राइस केते माने से द्रव्यटार बेसिक प्राइस केते तो बेसिक प्राइस केमती बाहरिबो ना फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स ता सहित प्रोडक्शन जते आमर प्रोडक्शन टैक्स देइचे सेटा माइनस सब्सिडीज करदबा सब्सिडीज रो इटी कोनोसी काम नाही काहे कि ना आमे बेसिक प्राइस बाहर करूचे हैला तो 100 प्लस 10 माइनस 5 कर देले हमरो 105 हे गला बेसिक प्राइस ता हैला तो बेसिक प्राइस हैला तुमरो 105 बुझिला चलो एबे आसला तुमरो मार्केट प्राइस क्या कहा जाए मार्केट प्राइस इज द प्राइस दैट ए कंज्यूमर एक्चुअली पे इन द मार्केट टू बाय ए गुड और सर्विसेस एटी कौन से प्रोड्यूसर माने रिसीव करूला एटी कंज्यूमर एक्चुअली जो पे करूछु गोटे पेमेंट गोटे धरा जाऊ तुमे हैला गोटे सेलर बुझले दुकानी तो दुकानी तुमे गोटे द्रव्य बिक्री करूछो तो से द्रव्यर मूल्य एक्चुअली तुमरो जे कंज्यूमर आसीची नैते तो सीए जेतकी तुमको पेमेंट करूछु सेटा हैला तुमरो मार्केट प्राइस जेमती कि गोटे बिस्कुट रो दाम हैला 10 टंका गोटे लोक आसिला से जिनसटा 10 टंका देकिना नेला तो 10 टंका होउछ तुमरो मार्केट प्राइस तार हैला तो इट इनक्लूड्स कोन होउची ना इट इनक्लूड टैक्सेस एंड एक्सक्लूड सब्सिडीज एठी तुमरो टैक्सेस को इनक्लूड करी किना से बिकुछ जेमति गोटे बिस्कुट पैकेट रे सेठी तुमरो टैक्सेस इनक्लूड थाई ना नाही थाई तो सेटा मार्केट प्राइस हे गला ना से टैक्सेस इनक्लूड होउची ना तो सेटा कहूछ हला एक्सक्लूड सब्सिडीज बट सेठी माइनस सब्सिडीज सेठी कोनो से छाड़ थाई ने इट सिंपल वर्ड्स जेमति मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फाइनल प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर जो कंज्यूमर फाइनल प्राइस पेड करूछु सेटा हला तुमरो मार्केट प्राइस हला चलो
एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल जी चलो तो सपोज यू बाय ए मोबाइल फोन धरा जाऊ तुम्हें गोटे फोन किणुच तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन केते ना 18,000 से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तार देन इनडायरेक्ट टैक्स तुम्हें जीएसटी देइचो केते 3,000 तुम्हें कौन सी जिनस आनले तुम्हें जीएसटी तो दियो ना नहीं दियो तो 3,000 टका जीएसटी पड़गला देन सब्सिडी छाड़ है तुम 1,000 टका है चलो देन तुम मार्केट प्राइस आम केमती बाहर करवा जे मार्केट एक्चुअली तार ओरिजिनल प्राइस कौन तो फैक्टर कॉस्ट जिते फैक्टर कॉस्ट थी प्लस 3,000 इनडायरेक्ट टैक्स जो देइच प्लस बट तुम्हें सब्सिडी को माइनस करदेव छाड़ जे होती से माइनस करदेव किंतु एक्चुअली रे ता दाम तो थिला तुमर 20,000 टका ना तो से तुम माइनस करदेव सब्सिडी टाक है तो तुम 20,000 टका बाहरी जीव तार कौन मार्केट प्राइस बुझेगा so the consumer pay 20,000 in the market therefore market price तुमर हो गला 20,000 बुझेगा मार्केट प्राइस जतकी जतकी तुम द्रव्यटा तुम्हें दौच लो माने से कंज्यूमर को गोटे है आउ कंज्यूमरटा जिते पैसा देकिन तुम पाखु नौचु किंतु सब्सिडी माइनस माइनस करदेव से है चलो यहाँ तुमर देख आउ थे फर्मूला का तुम्हें भल से देख कारण यहाँ क्वेश्चन पड़ी पारे है तो फर्स्ट पढ़ेली मु फैक्टर कॉस्ट सूत्र है मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी माने जो छाड़टा पाउच तुम्हें धरा जाऊ तुम सर्टर दामटा है तुम 150 टंका 10 टंका छाड़ पाइल माने तुम्हें दब 140 टंका है आउ है तुमर यहाँ फैक्टर कॉस्ट पर बेसिक प्राइस कौन तार सूत्रटा हेउची तुमर फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी नेक्स्ट तुमर हाँ एटा तुमर कला मार्केट प्राइस देन तुमर बेसिक प्राइस सूत्र है फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी है चलो नेक्स्ट जीवा आमे कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट केमिति करबा एठू आसला तुम पाठ मोस्ट इंपोर्टेंट है चलो तो तुमर कैलकुलेशन करबा नेशनल इनकम को तुम चारोटी अच्छी कौन कौन ना जीडीपी एनडीपी जीएनपी आउ एनएनपी जीडीपी माने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट तो चलो आम गुटी गुटी करी भलो से एग्जांपल माध्यम रे बुझिबा फर्स्ट आसला तुमर जीडीपी क्या कौन ना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या कह जाए डोमेस्टिक वार्डटा टिके धरी थाउ तुम्हें है द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विथ इन ए कंट्रीज इकोनॉमिक टेरिटरी इन 1 ईयर इज कॉल्ड जीडीपी माने सी कहूँ एटा धरा जाऊ आमर इंडिया बाउंड्री भितर ही जदि आम जो तुम फाइनाल गुड आउ सर्विसेज जो उत्पादन करा जाइछि प्रोड्यूस करा जाउछि तार मनी वैल्यू को टोटाल मनी वैल्यू को कहा जाउछि तुमर जीडीपी रे जाउछि से हैला चलो एग्जांपल दे बुझिबा देखो तुमर इकोनॉमिक टेरिटरी इंक्लूड तो तुमर जो जीडीपी जाउछि तो कौ द्रव्य गुड़िक जाउछि कौ द्रव्य गुड़िक जाउनी सेटा तुमर एग्जाम रे पड़े है तो इकोनॉमिक टेरिटरी इनक्लूड्स कौन कौन सब जीडीपी रे जाउछि तुमर जियोग्राफिकल बाउंड्रीज है एग्जांपल जमती कि देख जियोग्राफिकल बाउंड्रीज भितर जो जो द्रव्य बा सेवा उत्पादन है तार मनी वैल्यू को तुमर जीडीपी रे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रे इनक्लूड करा जिवो जेमती कि ओडिशा रे उत्पादन करागला दिल्ली रे उत्पादन करागला महाराष्ट्र रे उत्पादन करागला कि जो भी आम इंडिया भितर जो उत्पादन करा जाउछु सेवा हो किंबा फाइनल गुड्स हो तार वैल्यू को कहा जाउछु तुमर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेटा जीव देन एयर स्पेस एग्जांपल जमती इन इंडियन एयर स्पेस जमती कि देख एयर स्पेस केवल तो बाउंड्री रे आमर इंडिया रो बाउंड्री जो तुमर जियोग्राफिकल बाउंड्री रे तो केवल नहीं तुमर स्पेस रे भी तो इंडिया रो अछि ना नहीं तो इंडियन एयर स्पेस तो इंडियन एयर स्पेस रु भी मध्य किछि पैसा इनकम होउछि आमर ए बाउंड्री रही इंडिया रे इंडिया रो स्पेस रे भी आमर बाउंड्री रही इंडिया रो तो सेठू भी इंडियन एयर स्पेस रु भी मिलूची पैसा तो सेटा तुम इनक्लूड होउची टेरिटोरियल वेस्ट तुमर वाटर्स एग्जांपल जमती कि वाटर बॉडी भी आमर रही इंडिया पर्यंत जो केते नॉटिकल माइल होउची इंडिया रो देन तुमरो अन्य चलीगला तुमर देश मानक है तो इंडिया किसी बाउंड्री रही जमती तुम नेवी मैंने था तो इंडिया टेरिटोरियल वाटर्स है इंडिया टेरिटोरियल वाटर्स तुम्हें जदि तुम्हें देखी ये जो गोटे गोटे मूवी बाहरी थिला
जो सनी देओल गोटे मुवी भरी जो तुम देखी तो सही बेस्ट माने रिलेट कर पारुथबो एयर स्पेस रे जणे थिले देन तुमर बाउंड्री भितर जणे थिले देन नेभी रे जणे थिले तो सही जिनसटा को मन रख हला सही जिनसटा को मन रख जे सही जो तीनटा वे रे जो तुमर इनकम हैला गुड्स हो कि सर्विस जो तुमर इनकम हैला जो मनी इनकम हैला तो सेटा तुमर नेशनल इनकम रे काउंट हबो हैला। नेक्स्ट मोर मूवीटा मने पड़ुनी एक्चुअली किंतु सेटा तुमे मने रख हैला। देन 4 नंबर पॉइंट इंडिया एम्बेसीज एंड कंसल्ट अब्रॉड एग्जांपल इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। देखो यूएसए रे आम इंडियन एम्बेसी अच्छी ना नहीं अच्छी तो सी सेठी जो इनकम सी करूची तो सेटा भी आमर नेशनल इनकम रे काउंट हबो माने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रे काउंट हबो। इंडियन मिलिटारी एस्टाब्लिशमेंट अब्रॉड एग्जांपल इंडियन मिलिटारी बेस इन फॉरेन कंट्री। जदि फॉरेन कंट्री रे आमर जो मिलिटारी जो बेस अच्छी तो सेटा भी तुमर नेशनल इनकम रे काउंट हबो कारण सेटा आमरी इंडिया रो ना तो सेति पय। देन तुमर शिप्स फिशिंग वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड बाय इंडियन रेसिडेंट्स जो अच्छी जमती कि एयर इंडिया हो तुमर एयरक्राफ्ट इन लंडन हो आम लंडन को धरा जाऊ उड़ीकिना जाऊँगी सी पुणी आम इंडिया को आसूची तो सेटा भी तुमर तार नेशनल इनकम भी आमर जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इनक्लूड हम। इंडियन जो शिप इन सिंगापुर रे अच्छी तो सेटा भी तुमर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीव है। चलो बट नॉट इनक्लूड एटा तो एक्सेप्शन ये जिनसा तो मन रखा पड़ो तो कौटा इनक्लूड हुए नहीं फॉरेन एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया जदि माने आमर जो एम्बेसी जदि तुमर फॉरेन रे थिबो तेबे सेटा इनक्लूड हबो आम नेशनल इनकम रे जमती कि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रे। बट फॉरेन रो एम्बेसी जदि आम इंडिया रे अछि तेबे तार एम्बेसी रो जो पैसा टंका इनकम करूची तो सेटा आमर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रे इनक्लूड हबोनी सेटा कहूची। लोकेटेड इन इंडिया एग्जांपल जमती यूएस एम्बेसी इन न्यू दिल्ली रे अच्छी एग्जांपल ब्रिटिश हाई कमिशनर इन दिल्ली रे अच्छी तो तार जो इनकम हो कि जहाँ हो गुड सर्विसेज सीटा हमरो जाउनी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रे। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या कहा जाए जे इंडिया टेरिटोरी भितरे 1 ईयर भितरे जते सब हमर फाइनल गुड एंड सर्विसेज रो टोटल मनी वैल्यू को कहा जाए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कौन कौन कौ द्रव्य का माने इनक्लूड हबो आ कौ इनक्लूड हबोनी मु डिटेल्स रे बुझेइली हैला। चलो तो जीडीपी को पुणी दुई भाग रे विभक्त करा जायछि कौन कौन ना रियल जीडीपी आ तुमरो नॉमिनल जीडीपी। तो रियल जीडीपी आउ नॉमिनल जीडीपी कौन ना रियल जीडीपी होची बेस ईयर आउ नॉमिनल जीडीपी हैला तुमरो करेंट प्राइस। तो एबे चलो गोटी गोटी करी आमे भलसे बुझिबा जे रियल जीडीपी कौन आउ नॉमिनल जीडीपी कौन आमे विथ एग्जांपल माध्यम रे रियल लाइफ एग्जांपल माध्यम रे आमे बुझिबा हैला। चलो तो रियल जीडीपी मुझे ओडिया रे भी लिखी देछि कारण इकोनॉमिक्स ता खास करी टिके बुझिले बुझिबा दरकार हैला न बुझिले तुमे कोनसी माने क्वेश्चन अटेम्प्ट करि परिबनी हैला। तो देखो रियल जीडीपी क्या को कहा जाए रियल जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री। तो रियल जीडीपी क्या को कहा जाए वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर 1 ईयर भितरे कैलकुलेट एट द बेस ईयर प्राइसेस किंतु सेटा कैलकुलेट होउथबो बेस ईयर प्राइसेस रे कैलकुलेट हेतबो। जदि हमें ओडिया रे पढिबा रियल जीडीपी हेउची देश रे उत्पादित समस्त फाइनल गुड्स एंड सर्विसेस रो मूल्य जहाकू बेस ईयर प्राइस रे गणना करा जाए। एठी इंपोर्टेंट कोन ना बेस ईयर प्राइस रे सेटा इनक्लूड करा जाए। तो बेस ईयर टा कोन हमें जानिबा चलो तो देखो एग्जांपल मने करो इन इंडिया 2011-12 इज द बेस ईयर हैला 2011-12 होची बेस ईयर फॉर जीडीपी कैलकुलेशन पाई इंडिया रो एटा इंपोर्टेंट पड़े एग्जाम रे। तो सपोज प्राइस ऑफ ए कार इज 2011-12 रे बेस ईयर रे तुमर केते थिला 5 लाख थिला हैला मने करो तुमरो प्राइस ऑफ गोटे कार रो 2011-12 रे तारो जो रेट ता थिला 5 लाख प्राइस ऑफ द सेम कार एबे हे जे केते ना 6 लाख हे जे। The increase from 5 lakh to 6 lakh may be due to inflation।
तो यही जो इनक्रीज होईची 5 लाख रु 6 लाख तो मे भी तुमर इनफ्लेशन आसीची जहाँ फल रे तुमर प्राइसटा इनक्रीज हो जाइची हैला। तो व्हाई इज रियल जीडीपी यूज, तो रियल जीडीपीटा कहीं यूज करा जीवो। तो चलो देखिबा मेजर्स एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आमे एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करबा पई रियल जीडीपी को यूज करा जाए। रिमूव द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन को रिड्यूस करबा पई यूज करा जाए। हेल्प इन ईयर टू ईयर कंपैरिजन हैला, माने ईयर टू ईयर कंपैरिजन पई मध्य आमे सेटा को यूज करि थाउ। सोज द रियल इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन रे रियल केते इंक्रीज हेची सेटा भी आमे जानि पारू। देन गिव ए ट्रू पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी रो ट्रू पिक्चर आम पाखु आसे हैला। देख आउ थरे बुझे दउछु। देखो तुमरो बेस ईयर हैला हमर इंडिया रो 2011-12, 2011-12 रे तुमरो रेट थिला केते 5 लाख, एबे हे जाइची 6 लाख। तो बेस ईयर रे कौन पाई हुए ना आमे जानी पारू जे इन्फ्लेशन केते बढ़ीची, इकोनॉमिकटा केमती थिला केमती हेची तार सिचुएशन आमे जानी पारू हैला। तो सेतमे बेस ईयर रे मपा जाय तुमरो काउंट करा जाय ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैला। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट है तुमरो नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी कौन, नॉमिनल जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर। तो ड्यूरिंग ए ईयर जते सब गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस हेची कंट्री रे ताको कहा जाय कैलकुलेट एट द करेंट ईयर प्राइस। बट एटा तुमरो करेंट ईयर प्राइस रे कैलकुलेट करा जाय, सेटा तुमरो बेस ईयर प्राइस रे कैलकुलेट करा जाउतला, एटा करेंट ईयर प्राइस रे कैलकुलेट करा जाउछ हैला। जमती कि देखो नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी एट करेंट प्राइस हैला। नॉमिनल जीडीपी होची गोटे कौन ना वर्षरे देश रे उत्पादित समस्त फाइनल गुड एंड सर्विसेस रो मूल्य जहाँ को करेंट ईयर प्राइस माने जो चलित वर्ष दाम रे गणना करा जाए हैला। एथिरे इन्फ्लेशन दर वृद्धि प्रभाव रहे एठी रहे हैला। चलो एग्जांपल मन रख। देख धर 2011-12 रे गोटे कार दाम थिला 5 लाख टका, 2025 रे से कार दाम हो गला 6 लाख टका। तो नॉमिनल जीडीपी 2025 रो वर्तमान दाम 6 लाख को निया जिवो, 6 लाख को निया जिवो हैला। नॉमिनल जीडीपी होउची तुमरो 6 लाख। तो ये तुमरो डिफरेंट मन रख, एटा 6 लाख एटा तुमरो एबे जो करेंट वर्तमान रो दाम को निया जिवो, आउ तुमरो रियल जीडीपीटा से तुमरो बेस ईयर रो दाम को निया जिवो जे केते चेंज हेछि हैला। नेक्स्ट मन रख, एटा देखो मन रख नॉमिनल जीडीपी करेंट ईयर प्राइस, इन्फ्लेशन इफेक्ट इंक्लूड्स जीडीपी एट करेंट प्राइस हैला। माने जीडीपीटा तुमर करेंट प्राइस को नेकिना हेइ थाइ एठी। तो जीएनपी एबे आसबा जीएनपी जीडीपी सरला ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा कहा जाय हमें पढ़िले। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दुई भाग रे विभक्त करा जायछि, गुडे हला रियल जीडीपी आ गुडे नॉमिनल जीडीपी। सब जानिले रियल जीडीपीटा तुमरो कोन ना सेटा बेस ईयर रे कैलकुलेट हुए, आ नॉमिनल जीडीपी कोन ना सेटा तुमरो करेंट ईयर रे कैलकुलेट हुए होछि। देन आसो नेक्स्ट पॉइंट तुमरो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या कहा जाए ना ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर वेदर प्रोड्यूस्ड विथ इन द कंट्री और एब्रॉड। एटी कौन थिला जे केवल इंडिया टेरिटोरी भितरे जो उत्पादन करा जाउथला ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रे थिला, बट एटी इंडिया भितरे उत्पादन करा जाउथबो आउ तुमरो एब्रॉड रु मध्य उत्पादन करा जाउथबो। एटी एब्रॉडटा प्लस होबो हैला, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट रे एब्रॉड इंक्लूड होबो। जेमति कि ता सूत्र देखो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। एब्रॉड रे भी इनकम टाकू कैलकुलेट करा जिवो। मु एग्जांपल देखिना बुझाउछु। चलो देखो ओडिया रे बुझबा हैला। देखो जीडीपी रे केवल देश भितर उत्पादन गणा जाए, बट जीएनपी रे देशर नागरिक माने विदेश रे करूथिबा उत्पादन मध्य जोग हुए हैला। चलो देख सपोज मने करो देखो रमेश भारत रे एक नागरिक किंतु से अरबिया देश रे काम करूछंती, तांको भागटा तांको पितामाता को से भारत को पठाउछंती। तो एहा हेबो जीएनपी रे गणना करा जिवो। से जो तांको जो एब्रॉड रे पैसा जो से उत्पादन करूछंती से जो तांको बापा मां को पाख को पठाउछंती सेटा तुमरा जीएनपी रे काउंट करा जिवो, कारण एहा भारतर नागरिकक द्वारा विदेश रे उत्पादित आय को बुझौची।
गणा जाए से जीएनपी रे काउंट हम किंतु यह जीडीपी रे गणा जाए ना कारण जीडीपी केवल देश भितर उत्पादन को गणे से हेनी है। नेक्स्ट आसला तुम एनडीपी देख जदि तुम पड़ जाए जीएनपी तो जीएनपी रे एब्रॉड प्लस हम जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड एटा तुम सूत्र है। भल से इकोनॉमिक्स बुझ ओडिया रे बुझौची एग्जांपल देई देई बुझौची एइगा ही गोटे 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 मार्क है न बुझिले किछि क्वेश्चन अटेम्प्ट करि परिबनी है। तो चलो नेक्स्ट ला तुमरो एनडीपी जीडीपी सरला नेक्स्ट आसला तुमरो एनडीपी एनडीपी कौन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कौन ना नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर आफ्टर रिड्यूसिंग डिप्रिसिएशन जदि टोटल फाइनल गुड एंड सर्विसेज जो उत्पादन हैला ता पाखरु जदि आमे माइनस डेप्रिसिएशन करिदबा तेबे हमकु एनडीपी मिली जिवो एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिली जिवो। चलो ता सूत्र देखिबा तो एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन एटा क्वेश्चन पड़े एनडीपी रो फुल फॉर्म कौन जीडीपी रो फुल फॉर्म कौन एनएनपी रो फुल फॉर्म कौन फुल फॉर्म कहूँ तार फॉर्मूला कौन है सबू क्वेश्चन पढ़ुची भलसे देखिबो है एग्जांपल माध्यम रे बुझ चलो आमे बुझिबा तार एग्जांपल माध्यम रे एनडीपी है तो ओडिया रे बुझिबा है। तो एनडीपी क्या कह जाए उत्पादन समय रे मेसिन्स जो बिल्डिंग व्हीकल्स आदि जदि घसी हो जाए पुराना हो जाए तो यहाँ को डेप्रिसिएशन कह जाए। देख मुझे जो फर्स्ट गोटे नुआ मेसिनटे आनिली तो मोर के 50 तुमर 1000 पूरापूरी सी प्रोडक्शन करूला है बट जिते बड़े सी पुराना हो गला मेसीन घसी हो गला तो से सी के मत देला ना तुमर 49 देला के उत्पादन कला तो डेप्रिसिएशन केटा ना जो तुमर 50 रु 49 रु माइनस कर दियो जो 1 के हला तो सेटा होची तुमर डेप्रिसिएशन 1 के लॉस हो गला कारण जेहेतु से मेसीन खराब हो जाए से तुम डेप्रिसिएशन तो जीडीपी रु यही डेप्रिसिएशन को व्यय कले एनडीपी मिलता है। जदि तुमर देख गोटे मन रख यहाँ है जदि तुमर एनडीपी रो सूत्र कहला एनडीपी रो सूत्र कहला तेबे मन रख जी ए डीटा को डी लिखिदेव पी माइनस तो डेप्रिसिएशन जानिछ है जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन है। नेक्स्ट है एग्जांपल माध्यम बुझा ये जो तुम एनडीपी टाक है। चलो तो एग्जांपल तो धर जीडीपी है तुम 1000 करोड़ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तुम एवं 1000 करोड़ देन तुम डेप्रिसिएशन 100 करोड़ है 100 करोड़ है तुम डेप्रिसिएशन माने तुमर ये मेसीन है बिल्डिंग खराब हो जाए जहाँफल सी उत्पादन कम देजी जी कम देती के ना 100 करोड़ डिफरेन्ट हो तार तो एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन जदि आम 1000 रु माइनस 100 करदे तेज 900 करोड़ हो तुम एनडीपी माने 900 करोड़ है। नेक्स्ट धरतु देख आ गोटे एग्जांपल दौर धरतु 2010 रे मूल्य है तुम 10 लाख माने तुम जीडीपी कहूँ जीडीपी है तुम 10 लाख 2011 से 10 रु 9 लाख हो गला कारण गोटे वर्ष भितर जिते नुआ मेसीनटा कि नुआ जिनसटा जिते उत्पादन करूथबो निहाती गोटे वर्ष पर से तो कमिज ना तो से कमिगला देन 2013-14 कौन है ना तार मूल्य कौन हो गला ना 6 लाख हो गला देन 2010 रु 11 पर्यंत 10 लाख जो तुम डेप्रिसिएशन बाहर कराऊँ 10 लाख रु माइनस 9 लाख बाहर करदे 1 लाख कमी जाऊँगी तो यहाँ तुम होगा डेप्रिसिएशन देन 2011 रु 2013-14 पर्यंत 9 लाख रु 6 लाख जो आम माइनस करदे तेज 3 लाख हो जाऊँ तुम डेप्रिसिएशन जो डिफरेन्टा हूँ डेप्रिसिएशन है। चलो तो देख 2010 रे जीडीपी तुम 10 लाख थिला 2011 रे एनडीपी तेबे आम एनडीपी बाहर करैबा तो जेतकी जीडीपी थिला माइनस डेप्रिसिएशन एटी मु बाहर करैली तार डेप्रिसिएशन टा बाहर करैली एटी केते डेप्रिसिएशन हैला तुमर 1 लाख डेप्रिसिएशन हैला 2000 केते 10 रु 2011 पर्यंत रे तेबे 2011 रे तुमर एनडीपी केते हबो ना तुमर टोटल जीडीपी केते थिला 9 लाख थिला 1 लाख डेप्रिसिएशन हे गेला तो तुमर केते
8 हम है 8 लाख हो तुम एनडीपी देन 2013-14 सेमती बाहर एनडीपी 6 लाख थिला जीडीपी 3 लाख तुम डेप्रिसिएशन गला देन 3 लाख हो गला तुम कौन ना तुम एनडीपी हो गला मन रख एनडीपीटा तुम टोटाल जीडीपी रु माइनस डेप्रिसिएशन हो डेप्रिसिएशन कहीं होचु जदि गोटे जिनसटा बहुत दिन धरिकिना जदि चलुचु से टाइम रे तार उत्पादनटा धीरे धीरे कमी जाउची जो कमी जाउची जेते कमी गला सेटा हला तुम डेप्रिसिएशन नेक्स्ट एनएनपी तो एनएनपी कौन ना नेट नेशनल प्रोडक्ट तो नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या कहा जाए नेट नेशनल प्रोडक्ट इज द टोटल मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स माने सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर माइनस डेप्रिसिएशन कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है तो यहाँ भी सेमती माइनस डेप्रिसिएशन करिबो किंतु एनएनपी रो किंतु अलग कॉन्सेप्ट अच्छी कौन ना जो तुम जीएनपी अच्छी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्शन बाय ए कंट्री सिटीजन्स बोथ विथ इन द कंट्री एंड अब्रॉड मुझे कहली जो तुम बोथ एब्रॉड रे भी होउथबो ग्रोस जीएनपी एबे बुझेली ना ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट माने कौन तुम जीडीपी प्लस एब्रॉड रे भी जो उत्पादन होउथबो ताकू मिसेले आमर जीएनपी मिले तो से जिनसटा कहूँ जो प्रोडक्शन बाय कंट्री सिटीजन्स आउ तुमर एब्रॉड रे जो होउथबो ता सहित माइनस करदेव डेप्रिसिएशन को देले तुमर बाहरी जीव एनएनपी तो एनएनपी है डेप्रिसिएशन कौन ना लॉस इन द वैल्यू ऑफ मशीन जो मशीनटा खराब होती द्वारा जेटा जोटा लॉस होती लॉस होती कह जाऊँ तुम डेप्रिसिएशन बिल्डिंग हो इक्विपमेंट हो ड्यू टू वेयर एंड टियर है जदि तुम से बिल्डिंग इक्विपमेंट किसी खराब होती जहाँफल तुम उत्पादन कम हो गला तो से कमटा हो तुम डेप्रिसिएशन तो मुझे तुम मानू ये पूर्व पढ़ेली जीडीपी जीएनपी क्या कहुए जीएनपी है कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस तुम जाऊँगी एब्रॉड रे भी जो इनकम करुच बट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रे तुम एब्रॉड वाला जाऊनी है नेक्स्ट चलो तो तुम एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट है नेट नेशनल प्रोडक्ट रो धर जीडीपी अच्छी तुम 1000 करोड़ है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड रु आसी 100 करोड़ तो 1000 देन 100 करोड़ आसी देन तुम डेप्रिसिएशन 50 करोड़ है डेप्रिसिएशन मैंने से भितर 50 तुम लॉस है डेप्रिसिएट हो जाइए देन स्टेप 1 मन रख आम सूत्र कौन थी जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस जीएनपी इज इक्वल टू कौन जीडीपी प्लस तुम एनएफआई जो एब्रॉड रे जो इनकम होता तो 1000 प्लस 100 के माने 1100 करोड़ है तुम जीएनपी तो तुम एनएनपी बाहर कर एनएनपी रो सूत्र कौन जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन जीएनपी के 1100 माइनस 50 करदेने तो तुम 1050 करोड़ हो तुम एनएनपी है जदि बुझी पारु न आउ थोड़े भिडियोटी को देखी पकाओ आराम से बुझीज है बहुत भल से बुझे तो नेक्स्ट है तुम नेशनल इनकम जो काउंट हुए है देख नेशनल इनकमटा तुम 3टा वे रे काउंट होमती कि देख गोटे 3टा मेथड अच्छी नेशनल इनकम 3टी मेथड अच्छी एग्जाम रे पड़े तो गोटे है तुम प्रोडक्ट मेथड इनकम मेथड एक्सपेंडिचर मेथड जदि आम प्रोडक्ट मेथड कहवा ताकू आम आउटपुट मेथड भी कह जाए और वैल्यू एडेड मेथड भी कह जाए एग्जाम रे पड़े देन तुम इनकम मेथड को फैक्टर इनकम कह जाए आउ एक्सपेंडिचर मेथड को स्पेंडिंग मेथड कह जाए क्वेश्चन पड़े एटा आउटपुट मेथड आउ वैल्यू एडेड मेथड से प्रोडक्ट मेथड को ही कह जाए है चलो तो गोटे मेथड पढ़ा तो प्रोडक्ट मेथड क्या कह जाए इन दिस मेथड नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द नेट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी ड्यूरिंग ए ईयर तो ड्यूरिंग ए ईयर जिते सब आम टोटाल सेक्टर अच्छी सबू सेक्टर टोटाल वैल्यू को कह जाऊँ तुम प्रोडक्ट मेथड जमती कि देख ओडिया बुझ यही पद्धति रे गोटे वर्ष मध्य अर्थनीतिर विभिन्न क्षेत्र में उत्पादित समस्त अंतिम फाइनाल द्रव्य और सेवार शुद्ध मूल्य को जोग कर जातीय आय गणना करा जाए केटा कौन प्रोडक्ट मेथड है चलो एग्जांपल माध्यम बुझा देख फॉर्मूला तो नेशनल इनकम इज
इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यू ऑफ एडेड बाय ऑल सेक्टर रे तुमरो जते उत्पादन करा गला तार वैल्यू को प्लस कले आमे पाई जिबा प्रोडक्ट मेथड जेमति कि देखो स्टेप कोलकाता कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट इन एच सेक्टर है एठी कौन हुए ना तुमरो कैलकुलेट करा जाए सबू सेक्टर जेमति तुमरो सेक्टर 3टी सेक्टर अछि ना तुमरो कौन कौन एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर टर्सरी सेक्टर तो 3टा जाक सेक्टर रे जेते सबू उत्पादन करा गला टोटल मनी वैल्यू को इनक्लूड करा जाए कोठी ना तुमरो ए प्रोडक्ट मेथड रे हैला डिडक्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशन फाइंड द वैल्यू एडेड बाय एच सेक्टर देन तुमरो एड द वैल्यू एडेड फॉर ऑल सेक्टर हैला नेक्स्ट चलो देखो एग्जांपल बुझिबा हमें तो मन कर तुम एग्रीकल्चर सेक्टर रे तुम ये कौन कही जे तुम प्रोडक्ट मेथड रे सबू सेक्टर रे जहाते सबू जेते सबू इनकम होइतबो सबू को प्लस करा जिवो देन तुम प्रोडक्ट मेथड रे एमती भाबरे तुम नेशनल इनकम काउंट करा जाए मेथड रे ला केमती देखो तुम एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर रे धरा जो तुम 50,000 तुम उत्पादन है इंडस्ट्री सेक्टर रे तुम 30,000 उत्पादन है सर्विस सेक्टर रे तुम 20,000 उत्पादन है तो नेशनल इनकम जदि तुम प्रोडक्ट मेथड कर तो 50,000 30,000 20,000 मिसले तुम के 1 लाख है तो 1 लाख हो तुम कौन ना प्रोडक्ट मेथड वे रे जो नेशनल इनकम काउंट करागला बुझीगला ना है तो आम ओडिया बुझे तो अर्थात गाँव समझ जो आम गोटे गाँ अच्छी तो गाँव में समस्त क्षेत्र में जिते अंतिम फाइनाल सामग्री आउ सेवा उत्पादन है सब क्षेत्र में है तो से मूल्य जोग कले आम नेशनल इनकम बाहर करा जाए क्यों मेथड ना ये प्रोडक्ट मेथड रे तो सब सेक्टर मानकर जो उत्पादन रू बाहर करा जाए है नेक्स्ट है तुम्हारा इनकम मेथड तो इनकम मेथड कौन इनकम मेथड इज ए मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय एडिंग ऑल इनकम्स अर्न बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग ए ईयर तो गोटे ईयर भितर जड़े जदि कौन से गोटे लोक सब क्षेत्र में सी जो इनकम करुच्ची है जो इनकम करुच्ची से इनकम रो वैल्यूटा को इनक्लूड करा जाए इनकम मेथड रे चलो देखा तो देख यही पद्धति गोटे वर्ष मध्य उत्पादन विभिन्न उत्पादन साधन जमती फैक्टर्स और प्रोडक्शन द्वारा अर्जित समस्त आय को जोग कले जातीय आय गणना करा जाए केमती देख फर्मूला है तुम नेशनल इनकम इज इक्वल टू जमती कि तुम्हें एबे गोटे काम कल जे कंपनी रे तो सेठी तुम्हें इनकम कल वेजेस इनकम कल तो वेजेस जाउची रेंट रे भी जाऊँगी देन तुम इंटरेस्ट जाऊँ प्रॉफिट रे जाऊँ सब तुम्हें एटा सब कौन कर सब इनकम कर ना जदि गोटे मुझे जो गोटे सुगार कंपानी गोटे तैयारी कर तो मुझे वेजेस रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट आ माध्यम तो मुझे इनकम करुच्ची ना मोर इनकमटा होउची ना तो सेटा तो तुम इनकम मेथड रे जीवो बट मु प्रोडक्ट मेथड रे कौन कहली जो सेक्टर गुड़ाक जो टोटाल उत्पादन करुचंती जो मनी वैल्यू ताकू इनक्लूड करा जाए बट इनकम रे जो मु इनकम करुच्ची जेतिकी जो वेजेस रे हो रेंट रे हो इंटरेस्ट रे हो प्रॉफिट रे हो तो ताकू तार वैल्यू को इनक्लूड करा जाए है चलो नेक्स्ट देखले धर देख एग्जांपल तो धर गोटे तुमर बेकरी अच्छी है गोटे स्मॉल बेकरी अच्छी 1 वर्ष रे बेकरी रो दाम लोक मैंने पाई पाउथिले माने काम करिकिना बेकरी रे लोक मैंने तुमर अर्न करुले आय करुले माने इनकम करुले तो वेजेस धर जो मजूरी रे से पाउथिले 60,000 वर्कर्स को सैलरी दौले देन रेंट रे से भड़ा रे सब अंडर पेज करुला बिल्डिंग रे तुम 20,000 टंका देन इंटरेस्ट सुध दौला तुम लोन ऑन कैपिटल रे से दौला तुम 10,000 टंका देन प्रॉफिट पाउथिला तुम 30,000 टंका है तो एबे इनकम मेथड अनुसार जदि आम इनकम मेथड कहवा तो इनकम मेथड अनुसार यही सब जो तुम 60,000 20,000 10,000 30,000 ए सब है तो सबू को जब प्लस करदे तेज आमको मिल जाए इनकम मेथड वे रे नेशनल इनकम है चलो देन तुम एक्सपेंडिचर मेथड माने जो तुम खर्च होती तार वैल्यूटा को एड हम then expenditure method is method of calculating national income by adding all expenditures made on final good and services in an
इकोनॉमी ड्यूरिंग ए ईयर। तो यही पद्धति रे गोटे वर्ष मध्य अर्थनीति रे समस्त अंतिम द्रव्य और सेवा उपरे होइतिबा समस्त खर्च को जोग करी जातीय आय आकलन करा जाए। माने एटी कोन ना गुटे द्रव्य पछरे आमे जेतिकी माने खर्च करूचे तार वैल्यूटा एटी माने ऐड करा जाए सेटा कुहा जाउछु। आ एटा आमे रो नेक्स्ट ला तुमरो फार्मूला हला। तो फार्मूला कौन ना नेशनल इनकम इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो होयार एटी ता माने कौन सी माने हला तुमरो कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो तुम हाउस होल्ड रे तुम स्पेंडिंग कलो। देन तुमर आई हला इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जमती फंड्स इन्वेस्टमेंट रे तुम देलो। देन जी हला गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कला। देन तुमर एक्स माइनस एम माने नेट एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट है। एक्सपोर्ट रू जदि इम्पोर्ट को माइनस करदेबा देन तुम बाहरी जीवो तुमर एक्स माइनस एम नेट एक्सपोर्ट बाहरी जीवो है। चलो तो रियल तुमर लाइफ एग्जांपल देखिबा तुमर एक्सपेंडिचर मेथड रे कोन ना देख रियल लाइफ एग्जांपल ले धर गोटे छोट सहर अछि है कौन अच्छी ना गोटे छोट सहर अच्छी एवं गोटे वर्ष से सेठारे यही खर्च है जमती कौन कौन खर्च है देखा जमती से कंजप्शन कला 50,000 टଙ୍କା केमती लोक मैंने खाद्य पोशाक इत्यादि सब किଣିले तो तार एटा को जीव माने ये एक्सपेंड कले पैसाटा को खर्च कले तो सेटा को एड करा जीव। देन इन्वेस्टमेंट आई तो 20,000 इन्वेस्ट है केमती ना दुकान मेसीन घर निर्माण समस्ते कले तो से इन्वेस्ट करागला युड़ा करे। देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कौन कले ना 15,000 टଙ୍କା कले कौन कौन ना स्कूल कले रास्ता कले हॉस्पिटल कले तो तार इनकमटा को तार भी माने वैल्यूटा को भी एड करा जीव। देन एक्सपोर्ट कौन कला एक्सपोर्ट तो इम्पोर्ट जानिच तो 10,000 एक्सपोर्ट करागला इम्पोर्ट 5,000 करागला है। तो नेशनल इनकम केमती बाहर करा जीवो ना सी माइनस आई प्लस जी गवर्नमेंट माइनस एक्स माइनस एम तो यहाँ तो बाहर माने पुट करदेव सेगा तुम 90,000 हो तुम कौन ना नेशनल इनकम हो कौ उपाय एक्सपेंडिचर मेथड रे है। चलो तो आम पढ़ले नेक्स्ट आसा तुम नेशनल इनकम इन इंडिया इंपोर्टेंट फैक्ट एवं आम इंपोर्टेंट फैक्ट पढ़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे है। तेज चलो India's national income is estimated and published by National Statistical Office NSO earlier known as CSO एबे को CSO कहा जाउछि है। तो मन रख किए काउंट करे तुम नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है। नेक्स्ट तुम इट इज कैलकुलेट बोथ करेंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस बेस ईयर मेथड रे यूज हुए। देख मुझे कहली ना एबे कहीं पचार मनी बेस ईयर क्या कहुए से मुझे पढ़े तुमको बेस ईयर आउ करेंट प्राइस ईयर से कैलकुलेट करा जाए बोथ बेस ईयर आउ तुम करेंट ईयर रे कैलकुलेट करा जाए। तो इन इंडिया नेशनल इनकम इज मेजर्ड ऑन ए फाइनेंशियल ईयर बेस तुम एप्रिल टू मार्च एटा क्वेश्चन पड़े फाइनेंशियल केते ना एप्रिल टू मार्च है तुम फाइनेंशियल ईयर है बेस ईयरटा। चलो 2011-12 देन इंडिया यूज 3 मेथड जो तुम ए पढ़ेली प्रोडक्ट मेथड माने जो प्रोडक्शन करुच्ची सबू क्षेत्र में से तुम प्रोडक्शन मेथड है। देन कौ कौ जमी प्राइमरी टर्सरी देन तुम आसला तुम सर्विस सेक्टर ये सब सेक्टर जिते सब उत्पादन हो तुम प्रोडक्ट मेथड जीव। देन इनकम मेथड जो इनकम जो करुच्ची से सब जमी वेजेस है रेंट है सब। देन एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंड करुच्ची है गवर्नमेंट एक्सपेंड करुच्ची साधारण आम थर जो गोटे हाउस बनाऊे से एक्सपेंड करुचे पैसा तो सहीटा तुम जाऊे। इन इंडिया एग्रीकल्चर इज स्टिल एन इम्पोर्टाट सेक्टर सो प्रोडक्ट मेथड प्लेज एंड मेजर रोल। तो ये तुम प्रोडक्ट मेथडटा मेजर रोल निभाऊँ से कहूली प्रोडक्ट मेथडटा क्वेश्चन पड़े तो प्रोडक्ट मेथड अदर ना टे मन रखि थो। देन नेशनल इनकम कौन ना नेशनल इनकम इनक्लूड जो मु कहली जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है। नेक्स्ट तो इंडियाज बेस ईयर फॉर नेशनल इनकम कैलकुलेशन इज 2011-12 फॉर मेनी तुम ऑफिशियल सीरीज रे तो बेस ईयरटा कौन था जाए 2011-12 है। इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमिक इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ। देन पर कैपिटल इनकम इज कैलकुलेट बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय टोटल प्रोडक्शन सहित करा जाए है तुम पार इनकमटा जब बाहर करेब।
देन तुमर दादा भाई नारजी गोटे फैक्ट रही जमी दादा भाई नारजी वाज द फास्ट पर्सन थिले टू एस्टिमेट करथिले इंडिया नेशनल इनकम को केते मसिया 1867 मसिया है ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनल इनकम तो मन रख फादर ऑफ इंडियन नेशनल इनकम क्या कह जाए दादा भाई नारजी को कह जाए ही एस्टिमेटेड इंडिया पर कैपिटा इनकम टू बी अराउंड 20 पर ईयर वेरी लो है तो सी कहते देन हिज वर्क सॉर्ट द पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल टाइम रे से कही जो डेन थ्योरी जो देते से है नेक्स्ट है तुम डॉक्टर बी आर आंबेडकर आउ BKRB राव है तो विषय पढ़ा कौन ना जो तुम डॉक्टर BKRB राव थिले जो तुम BKRB राव मेड द फर्स्ट साइंटिफिक एस्टिमेट ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम ये साइंटिफिक उपाय रे इंडिया नेशनल इनकम बाहर करते किए तुम RB राव ही प्रिपेयर करथिले इट फॉर द ईयर 1931 टू 32 है सी एस्टिमेट करथिले एटा मन रखिथबो हिज मेथड हैज मोर साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक कंपेयर टू earlier estimates then however it still had limitation due to lack of proper data and तुम्हारा lack of proper data and statistical tools तो तांको lack of proper data द्वारा तांको रिजेक्ट कर दिया गला तांको कई माने एक्सेप्ट कलेनी कई भी है नेक्स्ट है तुम PC महलनोबिस जो थे नेशनल इनकम इन इंडिया देते तो PC महलनोबिस मेड द फर्स्ट ऑफिशियल एस्टिमेट ऑफ इंडिया नेशनल इनकम आफ्टर इंडिपेंडेंस है आफ्टर इंडिपेंडेंस पर ये देते इन 1949 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड ए नेशनल इनकम कमिटी NIC टू कौन करने ना कंपाइल स्टैटिस्टिक एंड एस्टिमेट नेशनल इनकम है नेक्स्ट है तुम यहाँ सब इंपोर्टेंट पॉइंट गुड़ा जोड़ा तुम पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंट है देन द कमिटी इंक्लूड मेंबर्स लाइक PC महलनोबिस BKRB राव एंड डॉक्टर तुम गडगिल थे जो तुम मेंबर्स थे कमिटी द कमिटी गेव मोर सिस्टमेटिक एंड रियलेबल एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम दिस एस्टिमेट्स वी आर prepared using official data and become the base for later calculation है नेक्स्ट है तुम इंस्टीट्यूशन तो इंस्टीट्यूशन कौन ना इंपोर्टेंट तुम करेक्शन इयरलियर तुम CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अच्छी कौन ना सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस से करुच्ची नाउ NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है इयरलियर थिला सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एवं तुम NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस तुम नेशनल इनकम काउंट करे है तो फाइनाली तुम नेशनल इनकम रो टॉपिक शेष है जदि किसी प्रोब्लेम है जो प्रोब्लेम जब बुझापी आहरी होती तेज तुम गोटे काम कर आउ थे भिडियो को देख भलसे एग्जाम्पल को भलसे देख देन तुम बुझीपार है तो जीवा पूर्व प्रथम मुझे जन रखी आम चैनल विषय में आम चैनल हूँ मिशन टीचर एटार आम OAVS SSB TGT क्लास प्रोवाइड करुचे जदि तुम्हें कौन सब नोट चाहूच तुम इकोनॉमिक्स तेज आमर टेलीग्राम चैनल जॉइन हुआ तो से तुम नोट सब फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें मैंने पाइज आउ आराम से प्रिपरेशन कर है तो बस जदि वीडियो भल लगुव लाइक शेयर सब्सक्राइब करने जमा भूलें बस रही धन्यवाद।